गुवाहाटी देहाती स्टाइल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 3 ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप वाटर इमेज और मिरर इमेज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि क्या कहते हैं कि जिस इस ट्रिक से आप हमेशा और बहुत ही सटीक आंसर लेके आएंगे, ठीक है। और ये ट्रिक किसी ने आज तक, मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक आपको बताया होगा। तो इसके 3 ट्रिक हैं, लेकिन उससे पहले हम बेसिक बताएंगे आपको कि वाटर इमेज और मिरर इमेज को हम करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले मिरर इमेज होता है क्या? मिरर इमेज जाहिर सी बात है कि मिरर खड़ा होता है सामने सीधा, ठीक है, और वाटर जो होता है वो नीचे होता है ऐसे। और मिरर इमेज पे हमें एक केमिकल लगा रहता है, ठीक है। इस केमिकल की सहायता से ही हमें प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो है इधर दिखाई पड़ती है, इस साइड। और वाटर में केमिकल तो नहीं लगा रहता है, लेकिन पानी की वजह से इमेज जो है यहाँ पे दिखाई पड़ती है इमेज, ठीक है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो हिस्सा प्रतिबिंब के पास होगा, ठीक है, उसकी इमेज पहले बनेगी, ठीक है, उसकी इमेज पहले बनेगी। जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है। अब ये हमने एक वस्तु बना दी, ठीक है। इस वस्तु में ये जो है सबसे पास है मिरर के, ठीक है। तो पहले यही बनेगा, उसके बाद ये पूरी तस्वीर बनेगी, ठीक है। मान दूसरा केस क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये वस्तु ऐसे है, ऐसे, तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये सबसे पास में है, तो पहले यही बनेगा और उसके बाद आखिरी में ये बनेगा। सेम टू सेम केस, एकदम सेम टू सेम पॉइंट एकदम इसमें आता है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं कि वस्तु ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी, ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि ये क्षैतिज होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, ठीक है। और अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे माना कि हमने ये बना दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया मिरर, ये हो गया हमारा वाटर। तो हमने बनाया यहाँ पे J1K। जैसा कि मैंने बताया था कि जो चीज प्रतिबिंब के पास होगी वो पहले बनेगी, तो ये K है तो पास है, लेकिन जो ये लाइन है ये सबसे पास है, तो पहले ये बनेगा, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा, पहले ये बनेगा और उसके बाद ये बनेगा, फिर ए तो डायरेक्ट बन जाएगा एकदम वैसे ही। अब देखेंगे कि ये ऐसे है, ठीक है, तो पहले ये लाइन सीधी खींच दीजिए और ये, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि जो इमेज जो प्रतिबिंब के पास होगी वो पहले बनेगी, जो आखिरी में होगी वो आखिरी में बनेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से कर लेंगे। और मेरे वाटर इमेज में भी मान लीजिए इसको ऐसे ले लेते हैं J1K, तो K और J, KA और J, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में यही है कि क्या कहते हैं कि वस्तु में जो वस्तु का हिस्सा जो प्रतिबिंब के पास है वही पहले ही बनेगा, ठीक है। इसमें देखा हमने कि ये जो तीर का निशान है वो पहले था, प्रतिबिंब के एकदम पास में था, ठीक है। जो पास में है वो पहले बनेगा, ठीक है, और जो आखिरी में है पीछे बनेगा। ये शुरुआत में था इसलिए यहाँ शुरुआत में बना, ये पीछे था तो ये इसके पीछे बना, ठीक है। अब हम आपको वक्त आ गया 3 ट्रिक बताने का, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी कर पाएंगे। उसके लिए हम एक मैगजीन है अरिहंत की, उसकी सहायता लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि बेसिक तरीके से पहले ये लाइन बनेगी, ठीक है, उसके बाद से दो ये गोले बनेंगे, फिर ये ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये लाइन तो बनी है लेकिन दो गोले नहीं है, नहीं नहीं लाइन इधर बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपका सी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ट्रिक के तरीके से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ट्रिक ये है कि आपके पास एक सन ग्लासेस हो या घड़ी हो। ठीक है, ये तो दो ट्रिक हो गई, और तीसरी ट्रिक इसके बाद दिखाएंगे। ठीक है, बताएंगे। आप सन ग्लासेस लेके जा सकते हैं एग्जाम में। सन ग्लासेस को ऐसे रखिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका प्रतिबिंब दिखा रहा है और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि ये कैमरा है, इसको आप प्रैक्टिकली ट्राई करिएगा। मेरे को तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को हल्का तो जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे इसके सन ग्लासेस में यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और जो बन रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सेम केस में क्या कहते हैं, घड़ी ले लीजिए। अब घड़ी ले लेंगे तो आप देख सकते हैं घड़ी में लगभग साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चश्मे सन ग्लासेस में दिखाई पड़ रहा था, हमें तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि सन ग्लासेस चश्मे में घड़ी में यहाँ पे देखिए इसका जो प्रतिबिंब है ये साफ साफ ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, और यही आपका आंसर है। इसमें देखिए और आंसर मिला लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो दो ट्रिक हो गई। अब तीसरी ट्रिक जो है वो मज़ेदार है। तीसरी ट्रिक क्या है कि आप तीनों ट्रिक को एक बार जरूर प्रैक्टिकली ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम निश्चित आपका आंसर आएगा। आप क्वेश्चन का पेपर ऐसे लीजिएगा, पेपर आपको जो मिलेगा और उसको पलट दीजिएगा, जैसे ये है, और यहीं पे इसको ऐसे ये है, इसको पलट के और यहाँ से लाइट के सामने रखेंगे। ये जो फिगर है सिर्फ इसी को देखिएगा, लाइट के सामने रखेंगे तो आपको आंसर आपका दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लाइट के सामने रखेंगे तो आपको उत्तर आपको मिल जाएगा, एकदम 100% मिलेगा। यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर इस पेज को पलट देंगे और पलट के एकदम उल्टे साइड से इसको देखेंगे, पलट के पीछे साइड से, तो आपको आपका उत्तर दिखाई पड़ेगा जब निश्चित है। तो दोस्तों ये रहा आपका ये 3 ट्रिक, आप इसको आजमाइएगा जरूर से एक बार, और ये क्वेश्चन एक बार इसको देख लीजिए, क्या कहते हैं कि एकदम बना लीजिएगा सेम टू सेम, और उसके बाद से इसको करिएगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो बताया वो सही बताया है। ठीक है, चश्मा ले जा सकते हैं, घड़ी तो जरूर लेके जा सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब घड़ी को ऐसे रख दीजिए, आपको एकदम आपका आंसर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं मिलता है तो पेपर मोड़ के देख लीजिए, दिखाई पड़ेगा, एकदम निश्चित है। ठीक है, तो ये हुई 3 ट्रिक। और तो ये यहाँ पे हमारा ये वाटर इमेज और मिरर इमेज है, इसका चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, अगर ट्रिक समझ में आई हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, मैं बहुत ही जल्द ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें एकदम बेसिक से लेके, जैसे कि लाइन एंड एंगल चैप्टर है, उसमें लाइन होता है क्या है, कर्व क्या होता है यानी वक्र रेखा, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ऐसे करके तमाम बेसिक और उसके सारे ट्रिक्स एकदम इतना डिटेल में बताया जाएगा कि आपका ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर बना के रखा गया, बस इसका जैसे ही वीडियो बनेगा तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और मैं एकदम आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं बताऊँगा उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और सारे के सारे ट्रिक्स में ज्योमेट्रिक बताऊँगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वाटर इमेज और मिरर इमेज का चैप्टर अगर समझ में आया हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसको शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।